आज की रामलीला के मंचन में जो धज्जियाँ उड़ाई गई सनातन धर्म की, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? सांसद रवि किशन अथवा वहाँ रामलीला का मंचन के लिए जो बनाई गई कमेटी, कौन? लेकिन जो कुछ हुआ उससे मेरा दिल बहुत आहत हुआ और इसलिए मैं इस बात को आपके सामने रख रहा हूँ। मैं किसी पार्टी के कहने पर या किसी पार्टी के विरुद्ध होने के कारण से मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं एक सामान्य नागरिक हूँ, एक सनातन धर्मी ब्राह्मण हूँ और सनातन परंपराओं के प्रति एक श्रद्धा है। और जो मैंने रामलीला महायज्ञ के मंच पर ये जो कुछ त्रुटियाँ हुई, इस कारण से मेरे हृदय में जो उद्गार आए वो मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। दूरदर्शन पर अयोध्या की रामलीला का जो मंचन हो रहा है उसे मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, लेकिन आज की जो रामलीला हुई उसे देखकर मेरा दिल सन्न रह गया। उसकी अपेक्षा नहीं थी। शुरू के कुछ दृश्य तो बड़े अच्छे आए, किंतु जो ही वो दृश्य आया जब भरत जी ननिहाल से आए तो उसमें सांसद रवि किशन जी भरत जी की भूमिका में थे, जिसकी सूचना बहुत पहले से दी गई थी और उस भूमिका में वो कैसे कर रहे हैं इसका काफ़ी देर से इंतज़ार भी था। मेरा ही नहीं, बहुत सारे दर्शक भी मेरी ही तरह इंतज़ार कर रहे होंगे। किंतु जब उनकी वेशभूषा मैंने देखी कि दाढ़ी बढ़ी हुई, सिर पर मुकुट नहीं, जबकि शत्रुघ्न के सिर पर मुकुट था, ये बातें सनातन धर्म की एकदम उसके खिलाफ। और साथ साथ धोती एक ज़्यादा ऊंची और एक नीची, लग रहा था कि वो किसी फैशन शो का प्रदर्शन करने के लिए गए हैं। पैरों में जूता, सोचने की बात है। रामलीला कोई नौटंकी नहीं होती, कोई ड्रामा नहीं होता। रामलीला एक यज्ञ कहा जाता है, रामलीला मंचन एक यज्ञ होता है। मैंने खुद रामलीला मंचन किया है, भले ही वो इतने बड़े स्टेज पर नहीं, एक गांव के स्तर पर मनाई जाने वाली, लेकिन इस प्रकार की चीज़ें हम बर्दाश्त नहीं कर सकते उसे कि क्या सनातन धर्म इतना है ये है कि जो आए उसका मजाक उड़ा कर चला जाए। मेरे अंदर सम्मान है रवि किशन जी के प्रति, योगी जी के प्रति और मोदी जी के प्रति। और सबसे बड़ी बात कि आज 400-500 वर्ष के बाद में सनातन धर्म के अंदर में एक मौका मिला है कि रामलीला, जहाँ पर कि राम जन्मभूमि पर मंदिर की शुरुआत करने का जो है माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हुआ, और उसके बाद ये पहली बार वहाँ रामलीला मनाई जा रही है। और उसमें इस प्रकार का कथा के साथ में छेड़छाड़, ये बर्दाश्त की बात नहीं है। और मैं अकेला नहीं हूँ, मैं समझता हूँ कि मेरे जैसे अनेक लोगों का हृदय आहत हुआ होगा कि बताइए, मंच पर जूता पहन करके जाना, दाढ़ी। अच्छा, जब जो आए वो तो वहाँ पहुँचे, इसके बाद में इतनी ज़्यादा तेज़ी थी कि बिना पिता का श्राद्ध किए वो सीधे चित्रकूट की तरफ चले गए। बीच के सारे प्रसंग उड़ा दिए गए। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी ही थी, उन्हीं को दिखाना था, या किसी अन्य दिन कर लेते या कोई और भूमिका निभा लेते हैं। अरे भरत कहाँ दाढ़ी वाले हैं? और वो भी जब गए थे तो दाढ़ी वाला फैशन उनके पास में नहीं था, और ननिहाल से लौटे तो दाढ़ी के साथ और शत्रुघ्न बिना दाढ़ी के। ऐसा नहीं, जो है कथा, जो है जो भी रचना है सनातन काल से, जो है जो वेशभूषा है जैसे है, उसमें थोड़ा इधर उधर होता है, लेकिन पूरी की पूरी बीच में राम कथा में अयोध्या कांड को जो कहते हैं कि वो पूरी कथा का जो हृदय है, वहाँ जब चित्रकूट में पहुँचे हैं तो वहाँ केवल सीधे सीधे ऐसे कि नहीं ये दे दो
वशिष्ठ जी कुछ कह रहे हैं क्योंकि मजबूरी है कथा मंचन कराने वालों की, बहुत जल्दी है, वो तुरंत पादुका लें और चले जाएं। उस समय में किसी के इशारे पर उन्होंने जूता निकाला, नहीं तो उस समय तक वो खुद जूता पहने हुए थे। ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है। और मैं समझता हूँ मेरे अंदर में सम्मान है, उनके प्रति भी सम्मान है, योगी के प्रति भी सम्मान है, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति भी। किंतु मैं नहीं सोचता कि उनके इशारे पर ऐसा कुछ हुआ है, या अगर इसके लिए जिम्मेदार वहाँ का मैनेजमेंट है अथवा या स्वयं उनकी जिद के कारण से ऐसा हुआ है, तो उचित नहीं है। मेरा वैसे किसी से पर्सनल विरोध नहीं है और न किसी पार्टी से विरोध है, लेकिन सनातन धर्म की प्रथा परंपरा की जहाँ भी धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, मजाक उड़ाया जाता है, वो मुझे सहन नहीं हुआ। अगर गलत हूँ तो मुझे आप माफ़ करें, और इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इस प्रकार की चीज़ें ना करें। धन्यवाद।